महात्मा गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने वर्षों बोध गया कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और इसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों से पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इसलिए कहा जाता है बुद्ध के विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी, क्योंकि बुद्ध का मानना है कि यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप खुशी चाहते हैं या गम को लेना पसंद करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी गौतम बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे थे। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूं। बुद्ध की बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं की, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुआएं लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियां से भला मेरा क्या होगा? जब तक मैं आपकी गालियों को स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी ये गालियाँ आपके पास ही रह गई। इस बात को सुनकर गांव वाले एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए। अंत में सभी गांव वाले गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गए और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रकृति है। तुम चाहते हो कि तुम बुरा भला बनो, तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा गम रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी भी खुशियां ना मिले, इसलिए तुम दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हो। जब तुम किसी दूसरे को बुरा भला कहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जो चीज दे रहे हो, चाहे वो गाली हो या और भी कुछ हो, वो तुम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दी गई तुम्हारी तरह से जो बातें हैं वो तुम्हारे पास ही रह जा रही हैं। इसलिए जब भी कोई गलत काम करो तो पहले ये सोच लो कि जो गलत काम कर रहे हैं क्या इसे मैं सहने की क्षमता रखता हूँ? अगर ये व्यक्ति मुझे गालियाँ देगा तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, या फिर ये गालियाँ मेरे द्वारा दी गई को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या ये गालियाँ वापस मेरे पास ही रह जाएंगी? इन तमाम बातों को अपने अंदर सोचो और अपनी एक तनाव को दूर करो ताकि आप भी अपने जीवन में सफल हो पाओ। सफल और असफल ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में खुशी रहो, खुशियाँ ही खुशियाँ रहे और आपके पास के रहने वाले सभी लोग खुश के साथ रहें, तो हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखो। कभी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी अनजान व्यक्ति को बुरा भला ना कहें या फिर अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाए कि कभी भी आपको मौका ना मिल पाए कि आप किसी को बुरा भला कहो। हालांकि अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो उसको इग्नोर करो और उससे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो गाली देने वाला, आपको बुरा भला कहने वाला पीछे छूट जाएगा और आप नियंत्रण चलते जाओगे और आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे और धनी व्यक्ति बनोगे और आगे आपको लोग जानने वाले मिलेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और आपके मार्ग पर चलेंगे।
इसलिए गौतम बुद्ध ने ये काफी अच्छी कहानी हम लोगों के बीच छोड़ी है। इस कहानी से हमें सीखने की जरूरत है कि गौतम बुद्ध को जब बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनका सम्मान किया और अंत में सभी लोग गौतम बुद्ध के हो गए। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में इस तरह से मानसिकता विकसित करनी है कि कोई हमें बुरा भला कहे तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति खुद ही अपने आप अपने कर्मों पर भुगतना शुरू कर देगा और आपने अगर उसको कुछ बोल दिया तो वहीं आपका लीला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सहने की कोई क्षमता नहीं बच पाएगी। इसीलिए आप अपने अंदर ये मानसिकता विकसित करिए और अपने आप को तनाव से मुक्त करिए। यही जीवन की सच्चाई है, गौतम बुद्ध का मूल मंत्र है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइए।